ऐसे मुद्दे की जिसका एक ऐसे रिजल्ट की जिसका लंबे समय से जनता को इंतजार था। जी हां, मैं बात कर रही हूं एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर शुक्रवार को भी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पेश हुए। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा ने पक्ष रखा। वहीं मामले में बहस अधूरी रहने पर अब हाईकोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। देखिए, आज चयनित याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट ए.के. शर्मा जी द्वारा बहस की गई है और उनका भी यही जो कोर्ट के समक्ष कहना है कि जो भी याचिकाकर्ताओं का कंडक्ट रहा है उस पर याचिका नहीं सुनी जानी चाहिए और सरकार का जो निर्णय आया है वह भी अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसको देख करके लिया गया है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई राहत प्रदान नहीं करनी चाहिए। देखिए, आज कोर्ट में लगातार वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से ही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। आज सीनियर एडवोकेट ए.के. शर्मा जी ने आर्ग्यू किया और ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन सारहीन हो चुकी है। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि वर्तमान में जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द किया जाए ये प्रीमेच्योर होगा, इसको किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है। और रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो पहले रिट याचिका में आए, रिट याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया बिना किसी लिबर्टी के लिए और नया कोई डिस्क्लोजर नई रिट पिटिशन के अंदर इस बात का दिया, तो एफिडेविट जो रिट पिटिशन के सपोर्ट में वो फॉल्स है और इसलिए ऑन दीज एस्पेक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स वर बीइंग कंटिन्यूड। आज ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन जो भी बहस हुई इसमें कहा गया कि हमने तथ्यों को छुपा के याचिका लगाई, इसलिए इसी वक्त ये याचिका खारिज होनी चाहिए। दूसरी जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है वो केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है और वो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है और फैसला जो लिया गया है उसको चैलेंज नहीं करा गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी कि अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो हम अगली कुछ सुनवाइयों में जो वी.के. सिंह जी हैं एसओजी के हेड, उनको वापस कोर्ट में बुलाएंगे कि एक बार जब उन्होंने बोल दिया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता, तो अब जब वो एक फाइनल डिसीजन था तो अब वो डिसीजन कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इस पे भी वो एसओजी जो प्रमुख है उनके